हेलो एवरीवन, दिस इज आरजी। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो बेसिकली चैप्टर नंबर चल रहा है 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एंड हम पढ़ रहे हैं वीबीटी। फाइन। सो वीबीटी में हमने कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का केस कर लिया था। आज हम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का केस करेंगे एंड देखेंगे क्या गड़बड़ है। फाइन। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के केस में मैं बेसिकली हमेशा 3 एग्जाम्पल कराता हूँ, जिसमें एक बात की क्लैरिटी हो जाती है। जो 6 वाले में एक शक हो जाता है कि शायद इनर वाला हमेशा अंदर का डी ऑर्बिटल यूज करने देगा, बाहर का नहीं करने देगा। फाइन। तो ये मतलब बहुत सारे ऐसे मिथ बन जाते हैं कि इस केस में ऐसा ही होगा, ठीक है ना। अगर अंदर का डी यूज हो रहा है तो हमेशा अनपेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं आएंगे। तो बहुत सारे मिथ बन जाते हैं। तो उन मिथ्स को जस्ट क्लैरिफाई करते हैं हम, बिकॉज कुछ भी पक्का नहीं है। हर कंपाउंड में हर चीज निकाल के देखनी चाहिए। तो 3 अलग अलग कंपाउंड करेंगे, देन उसका कंपैरिजन करेंगे एंड देन हम देखेंगे क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है। लेट्स हैव इट। सो द वेरी फर्स्ट इज बीबीटी चल रहा है, दैट इज इन कोऑर्डिनेशन नंबर 4, ठीक है ना। आई थिंक देयर इज नॉट दैट मच स्पेस कि मैं 3 पार्टीशन बना के ये काम प्रोसीड करा सकूं। तो एक एक करके कंपाउंड डील करता हूं। द वेरी फर्स्ट इज NiCN 4 माइनस, ठीक है ना। सो दिस इज द कंपाउंड द वेरी फर्स्ट। क्लियर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे निकल का। तो यहाँ पे बेसिकली क्या आ जाएगा, x, ये है -1। सो बेसिकली x -4 इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू +2। तो ये हमारे पास सॉल्व होके आ गया निकल +2। तो सबसे पहले निकल 28। फाइन। सो दिस इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8। कोई दिक्कत, बिल्कुल क्लियर फंडा है। देन निकल +2, यही करते हैं। पहले निकल का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, देन निकल +2 का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। दिस इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d8, बिकॉज 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहां से। किसी को इस बात में कोई डाउट, भाई 3d8 में से क्यों नहीं गए? बड़ी सिंपल सी बात है, बिल्कुल आखिरी वाले शेल में से जाएंगे एंड बिल्कुल आखिरी वाला शेल यहाँ पे 4s है। बिल्कुल आखिरी शेल में से जाएंगे, निकलते टाइम आखिरी शेल में से। फाइन। तो 4s में से चले जाएंगे तो अल्टीमेटली यहाँ पे 4s क्या आ गया है हमारे पास, 0 आ गया है। ध्यान देने की बात है। क्लियर। फाइन। एंड अब हम इसको क्या कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। यस, ये मैंने 3D ड्रॉ कर लिया है। 8 है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। एंड देन 4s खाली पड़ा है बिल्कुल पूरे का पूरा, कोई दिक्कत। अब आगे देखिए, निकल के पास कितने लिगेंड लगे हुए हैं? निकल के साथ लगे हुए 4 लिगेंड, यानी कि 4 लिगेंड लगाने के लिए 4 खाली ऑर्बिटल चाहिए। चलो बनाते हैं। ये है निकल जिसके साथ 4 लिगेंड लगे हुए। तो 4 CN के लिए देखिए 4 ऑर्बिटल होने चाहिए। और उससे पहले एक बात, 4 ऑर्बिटल तो ले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो 4p ड्रॉ कर लेते हैं, कर सकते हैं ना, बिकॉज 4th चालू हो गया था तो सारा 4th है हमारे पास अवेलेबल। ये आ गया, खाली पड़ा है पूरे का पूरा, कोई दिक्कत नहीं। पर यहाँ पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन हमारे पास ये है, ये बंदा क्या है? यही तो प्रॉब्लम है, स्ट्रॉन्ग है या वीक है। फाइन। तो ये तो वैसे हमने पिछले लेक्चर में भी कर लिया था। Cn इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। यार ये बंदा जो है ये है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। फाइन। तो क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो डेफिनेटली ये क्या कर देगा, पेयरिंग कर देगा। फाइन। चलिए पेयरिंग करते हैं। तो इसका अगर हम डायग्राम बनाएंगे तो क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, यही बनेगा ना। बिकॉज 8 इलेक्ट्रॉन है, वो 8 के 8 क्या हो गए, पेयर्ड अप हो गए। देन
अब आपको 4 CN के लिए स्पेस चाहिए, देखो एक तो यहां आ जाएगा, एक यहां आ जाएगा, एक यहां आ जाएगा, एक यहां। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, ये 4 यूज हुए। एक तो हुआ डी यूज, सबसे पहले डी यूज हुआ ना, फिर हुआ एस यूज, फिर हुआ पी यूज, एंड पी कितने हुए 2। तो आंसर क्या आया DsP2। यानी कि अगर हम यहां पे लिखेंगे हाइब्रिडाइजेशन तो हमारी क्या आएगी DsP2। फाइन। लॉजिक। मैग्नेटिक नेचर लिख लेते हैं, मैग्नेटिक नेचर क्या है डायामैग्नेटिक। क्यों, क्योंकि कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं है। अरे मैग्नेटिक नेचर तो तभी आएगा ना अगर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। लो जी ये भी लिख लेते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, कोई दिक्कत, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, फाइन, कोई भी दिक्कत। तो पूरे का पूरा फंडा क्लियर। नाउ चौथी मुद्दे की बात, इसको मैं रेज कर देता हूं बिकॉज़ निकल का कॉन्फ़िगरेशन तो क्लियर है। शेप। अब देखिए DsP2 नेचर में क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर। DsP2 नेचर में क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर मतलब समझते हो एक प्लेन पे 4 और 90 पे। फाइन। सो DsP2 आ गया है स्क्वायर प्लेनर, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नेचर में डायमैग्नेटिक एंड DsP2। फाइन। ऑब्वियसली ये कलर कॉम्प्लेक्स नहीं है बिकॉज किसी कॉम्प्लेक्स का कलर भी एक्चुअली में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के ऊपर ही डिपेंड करता है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो कलर है, नहीं है तो कलर नहीं है। हालांकि VBT कलर वगैरह के बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया था, लिमिटेशन आएंगे आज, ठीक है ना। VBT कलर वगैरह के बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया, तो ये बना किसके लिए, ये बना NiCl4 -2। फाइन, कोई दिक्कत। चलिए अब हम करते हैं दूसरे कंपाउंड के लिए जिसमें हम ये स्ट्रॉन्ग फ्री लिगेंड को बदल के कोई और लिगेंड लगाते हैं, ठीक है ना। फाइन। इसके साइड पे यहां एक बात जरूर लिख के रख लो, यस यहां लिख के रख लेता हूं मैं, ठीक है ना, लाइक दिस इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ठीक है ना। बाद में कंपैरिजन करना आसान है। लेट्स हैव इट। मैं अब इतना पोर्शन छोड़ के ही नया कंपाउंड बनाऊंगा सो दैट ये पड़ा रहे हमेशा देखने के लिए। लेट्स हैव इट। चलिए अगला कंपाउंड बेसिकली है NiCl4 माइनस। क्या आपको कोई फर्क दिख रहा है, सिर्फ Cn की जगह Cl है, ठीक है ना। उतना ही चार्ज लिया मैंने, वही सब कुछ लिया है, ठीक है ना, क्योंकि कंपैरिजन ही तो करके देखना है। अब देखिए यहाँ पे दिस इज x, दिस इज -1, सॉल्व करेंगे x -4 इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू +2, यानी कि अगेन निकल की वैलेंसी कितनी आई है +2। फाइन। अगेन लेंगे, मैं थोड़ी सी जगह बचा लूं बिकॉज हम लिखेंगे फिर इसको, है ना। सो निकल का कॉन्फ़िगरेशन 28 नंबर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8। कोई दिक्कत। तो निकल +2 का कॉन्फ़िगरेशन, बिकॉज बड़ा सिंपल सी बात है, पहले निकल 2 इलेक्ट्रॉन ले चुका है, दिख रहा है यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर, तो वो 2 कहां से जाएंगे, यहां से जाएंगे। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d8 4s3। इलेक्ट्रॉन जाएंगे बिल्कुल बाहर वाले से, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉन जाएंगे बिल्कुल बाहर वाले शेल में से। फाइन। चलिए अब आ जाओ इस पे, NiCl4 माइनस, ठीक है ना। इसको बना लेते हैं, एक 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। ये 4s 0 हो गया है, 4p रख लेते हैं एक बार बना के, क्योंकि पता है जरूरत तो पड़ेगी पड़ेगी, ठीक है ना। बाहर वाले p की तो देखो जरूरत पड़ी जाती होती है, ठीक है ना। एंड अगर
6 वाला कोऑर्डिनेशन नंबर चल रहा हो ना तो ज्यादातर डी की भी जरूरत पड़ी जाती होती है, तो बना ही लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। पर मुद्दे की बात ये है, ये कौन है और कितने हैं? है तो देखो 4, चलो 4 तो हमारे पास यही खाली पड़े हैं, तो और तो नहीं बनाना। अगर कुछ भी नहीं हुआ तो और तो नहीं बनाना, पर मुद्दे की बात ये है कि ये कौन है, ये जो सीएल है ये कौन है, तगड़ा बंदा है या ढीला बंदा है भाई, ये बताना है, ठीक है ना भाई। तो क्लोरीन यहां पे हमारे पास क्या है, वीक फील्ड, भाई क्लोरीन क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है, कोई दिक्कत, मतलब ये सचिन तेंदुलकर नहीं है, काम्बली है, काम्बली, ठीक है ना, जिसे खेला नहीं गया ढंग से ज्यादा, तो ये एक वीक फील्ड लिगेंड है। तो वीक फील्ड लिगेंड है तो क्या करेगा, क्या ये पेयरिंग कर पाएगा, इसमें इतना दम कहां कि ये पेयरिंग कर दे। अगर पेयरिंग नहीं करेगा तो क्या होगा, फिर पेयरिंग नहीं करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये डी कुछ इस तरीके से ही रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो फिर तुम 4 क्लोरीन कहां रखोगे, आगे आगे ही रखेंगे, यहां आएगा एक Cl माइनस, यहां आएगा Cl माइनस, यहां आएगा Cl माइनस और यहां आएगा Cl माइनस, चारों Cl माइनस आगे आएंगे, फाइन, कोई दिक्कत। तो हाइब्रिडाइजेशन देखो कौन सी बन गई, एक एस आ गया, 3 पी आ गया, एक एस आ गया, 3 पी आ गया, अल्टीमेटली क्या हुआ, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। एंड यू ऑल नो इतना केमिकल बॉन्डिंग पड़ा है, व्हाट इज sp3, टेट्राहाइड्रल, बदल गया, सिस्टम बदल गया। चलो इतना तो बदलना था सर, स्ट्रॉन्ग का वीक लिया है, इतना तो बदलना था, लिख लेते हैं, इस चीज पर लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो जी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, हाइब्रिडाइजेशन आया sp3, मैग्नेटिक नेचर क्या है, मैग्नेटिक नेचर क्या है, यहां 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, दिख रहे हैं ना ये छड़े लोग, ये एक एक करके बचा हुआ ना, ये छड़े लोग बचे हुए हैं, यहां नेचर क्या आया, पैरामैग्नेटिक, ठीक है ना। एंड इसको तो मैं इरेज कर देता हूं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 हैं यहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ये कलर कॉम्प्लेक्स बनेगा, चलो कर लेंगे तो बाद में, कलर कॉम्प्लेक्स बनेगा, कौन सा कलर आएगा देखो ये तो नहीं बता सकते, पर आएगा कि नहीं आएगा ये बता सकते हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर डिपेंड करता है। एंड शेप, शेप कौन सी आएगी, शेप आई टेट्राहाइड्रल, ठीक है ना। और ये सारे का सारा किसका केस है, NiCl4 -2, एंड दिस इज अ वीक फील्ड लिगेंड, फाइन। कोई भी दिक्कत, फाइन। अब तक तो यार देखो मन में ये आता है कि यार सर अलग आना भी चाहिए, देखो ये स्ट्रॉन्ग का फंडा है, वीक का फंडा है, कुछ नहीं मैच कर रहा तो ठीक है ना, नहीं करना चाहिए, एक और करता हूं, उसके बाद फिर पूरा कंसेप्ट सोचने के लिए मजबूर हो जाओगे, लेट्स हैव इट। सो तीसरा केस, दैट इज NiCO4, फाइन। तो बड़ा सिंपल सा फंडा है, x दिस इज 0 बिकॉज कार्बोनिल इज 0, ठीक है ना, इसका नाम भी हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, दैट इज टेट्रा कार्बोनिल निकल 0, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पे देखें ये x कितना आ गया है, 0 ही आ गया है, फाइन। तो x 0 आ गया है तो ये निकल ही रहने वाला है, तो निकल इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8, फाइन। मैं यहाँ पे जगह बना के चलूंगा थोड़ी सी, क्योंकि मेरे को लिखना है इसके लिए, है ना। तो बेसिकली अब +2 तो लिखना नहीं है, सिर्फ निकल CO4 वाला फंडा ही लिखना है। यहां मैं इसको बना देता हूं, 3D बना देता हूं, 4s बना देता हूं, 4p बना देता हूं, ठीक है ना। तो ये 3D के 8 आ गए,
ये 4s के 2 आ गए। पर सोचने की बात ये है, एक तो ये कितने हैं, दूसरी बात क्या ये स्ट्रॉन्ग है या वीक है। तो याद रखिए कोबाल्ट एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। कोबाल्ट इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ये क्या कर देगा, पेयरिंग करेगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ये क्या करेगा, पेयरिंग करेगा ना। देखो पेयरिंग कैसे होगी, ये यहां आ जाएंगे उठ के, एक यहां आ जाएगा, मानते हो ये बात, ठीक है ना। तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यस हुआ खाली, ये पी हुआ खाली। फाइन, यहां आ जाएगा सीओ, यहां आ जाएगा सीओ, यहां आ जाएगा सीओ एंड यहां आ जाएगा CO। क्या बना, sp3। अब मैं इसको लिखता हूं, रुको, हाइब्रिडाइजेशन sp3, हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया, sp3। मैग्नेटिक नेचर क्या आ गया, कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन है, नहीं है, कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो मैग्नेटिक नेचर आ गया डायमैग्नेटिक, ठीक है ना। एंड अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 0, अनपेड इलेक्ट्रॉन है 0। एंड शेप क्या आ गया, शेप तो हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर डिपेंड करती है, यानी कि टेट्राहाइड्रल आ गया। एंड ये सब कुछ किसके लिए है, NiCO4 के लिए। एंड ये बंदा क्या है, ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। नाउ अब समझिए कि मैं इन तीनों से आपको क्या बताना चाहता हूं, उससे पहले इन सबको आप देख लीजिए। ये दोनों लिगेंड में मैच कर रहे हैं, ये दोनों लिगेंड में मैच कर रहे हैं, ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये भी एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये भी एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पर इनकी तो हाइब्रिडाइजेशन मैच नहीं कर रही, इनकी शेप ही मैच नहीं कर रही। अच्छा, इनकी हाइब्रिडाइजेशन मैच कर रही है, इनका लिगेंड मैच नहीं कर रहा। मैं एक्चुअली में बताना क्या चाहता हूं कि यार बच्चे मिथ बना लेते हैं कि ये अगर स्ट्रॉन्ग आएगा ना तो पक्का पेयरिंग हो जाती है, DsP2 आ जाता है। अगर पेयरिंग नहीं होगी ना, बाहर वाला रहेगा, पक्का sp3 आएगा, टेट्राहाइड्रल आ जाएगा। ऐसी मिथ नहीं बनाने हैं, ऐसे खुद के रूल्स नहीं बनाने हैं, ठीक है ना। देखो सोचने में बहुत आसान लगता है, जो पेयरिंग कर देगा इकट्ठा कर देगा, यार डी अंदर से आ जाता है तो DsP2 आ जाएगा, और जो इकट्ठा नहीं कर पाएगा उसके ना बाहर के यूज होते हैं तो sp3 आ जाएगा। अरे इतना आसान नहीं है, हर एक कंपाउंड का सॉल्व करना है। देखो ये इकट्ठा कर सकता था, पेयरिंग कर सकता था और करा भी है, इसने पेयरिंग कर सकता था और करा भी है, फिर भी sp3 आया है, और ये नहीं कर सकता था फिर भी sp3 आया है। क्लियर। एंड ये डायमैग्नेटिक है पर ये पैरामैग्नेटिक है, इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसके पास 2 है, एंड शेप दोनों का सेम आ गया। अब ये डायमैग्नेटिक है पर ये भी डायमैग्नेटिक है, इसके अनपेड 0 है, इसके अनपेड 0 है, पर इसकी शेप मैच नहीं कर रही, उनकी हाइब्रिडाइजेशन मैच नहीं करती। तो मैं हमेशा एक बात कहता हूं, हर कंपाउंड के लिए सॉल्व करेंगे, ये ज्योमेट्री सॉल्व करनी सीधा सीधा फंडा पीबीटी के अकॉर्डिंग नहीं है, एंड दैट कम्स अंडर द लिमिटेशन पार्ट ऑफ पीबीटी कि 4 CN4 की ये जो मतलब बेसिकली सिस्टम है, इतना ज्यादा अच्छे तरीके से वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। फाइन, सो लेट्स मूव टू द लिमिटेशंस ऑफ वीबीटी। आई एम वेरी मच डन विद द वीबीटी। देखो निकालना आपको आ गया है कि किस तरीके से इसे सॉल्व करना है, जस्ट द फंडा लेफ्ट इज हु इज स्ट्रांग हु इज वीक बताएंगे ये भी। फाइन, हम मूव करते हैं लिमिटेशंस ऑफ द वीबीटी पे, लेट्स हैव इट। नेक्स्ट इज limitations of VBT। फाइन, सो यार सबसे पहला लिमिटेशन, बहुत असम्पशंस है यार, इसको स्ट्रॉन्ग मान लो, इसको वीक मान लो, इसको इकट्ठा कर दो, इसको मत करो, ये क्या चल रहा है यार। फाइन, सो अ लॉट ऑफ असम्पशंस आर देयर, a lot of assumptions are there।
इतनी assumptions नहीं लेनी यार एक थ्योरी में। फाइन, इसको स्ट्रॉन्ग ले लो, इसको वीक ले लो, बताओ तो सही। अरे बताएगा तो तब अगर उसे खुद पता होगा। नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन स्ट्रॉन्ग एंड वीक फील्ड लीगेंड। सबसे बड़ा मुद्दा है यार ये ही नहीं बता पाया कि यार कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है, तो खड़बड़ी है। फाइन, एंड इसी बात के लिए CN4 की ज्योमेट्री प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं हो पाई, मैंने अभी अभी करके बताया आपको, ठीक है ना, कि भाई इकट्ठे कर रहा है तो भी आंसर नहीं इकट्ठे करने वाले के साथ भी मैच कर जाता है, ठीक है ना। मतलब वीक और स्ट्रॉन्ग लीगेंड सेकंड और थर्ड नंबर पे, वीक एंड स्ट्रॉन्ग दोनों का आंसर क्या बन रहा था, sp3 मतलब ये तो फिर फंडा बना नहीं कोई, ये तो बात गलत है, ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की ज्योमेट्री जो है वो ज्यादा प्रॉपर्ली एक्सप्लेन हो नहीं कर पाया। मैग्नेटिक डाटा का क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन नहीं बता पाया, उसने ये तो बता दिया डाया है पैरा है, कितना पैरा है, देखो दो लोग पैरा आ रहे हैं, पर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कोई ज्यादा अट्रैक्ट हो सकता है कोई कम अट्रैक्ट हो सकता है, तो ये नहीं बताया, यानी कि क्वांटिटेटिवली वैल्यू नहीं बताई। हालांकि हमें पता है दिस कैन बी सॉल्व्ड बाय रूट ऑफ n into n+2, ठीक है ना, वेयर n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, n नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, वहां से ये बात निकाली जा सकती है, क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन निकाला जा सकता है। हालांकि VBT ने ये बात एक्सप्लेन नहीं करी थी। क्लियर? नो आइडिया अबाउट कलर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कलर्ड होते हैं, कौन से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कलर्ड हैं कौन से नहीं है, इस सब का कोई डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन VBT ने नहीं बताया था। फाइन, एंड इसमें सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट इज यार जब तक स्ट्रॉन्ग वीक क्लियर नहीं होता तब तक बहुत कुछ कहना मुश्किल है। फाइन, तो फॉर द प्रैक्टिस ऑफ VBT वी विल हैव अ लाइव सेशन जिसमें हम बहुत सारे कंपाउंड्स में ये डिस्कशन करेंगे कि उनका क्या हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है, क्या मैग्नेटिक डाटा आ रहा है, सो दैट हम बहुत जल्दी से किसी का भी हाइब्रिडाइजेशन, शेप, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ये सब कुछ निकाल सकें। वो पैरा आ रहा है कि डायमैग्नेटिक आ रहा है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स आ रहा है या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स आ रहा है, तो ये सब कुछ निकालने के लिए वी विल हैव अ लाइव सेशन, मतलब यानी कि अगला जो लेक्चर है वो हमारा एक लाइव प्रैक्टिस सेशन होगा ऑन VBT। फाइन, तो टिल देन लगे रहिए, पढ़ते रहिए, मैं आपके साथ हूं, बेस्ट ऑफ लक।